चाय पिलाना होगा, ठंडा का दिन है, लेकिन सवाल जरूर पूछिएगा। जो आपके काम में आएगा उनके बारे में रिसर्च कीजिएगा कि उनको हम कहां सवालों में घेरेंगे। भगाना नहीं है कि मुसीबतों से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको बुलाना है, उनको बुला के बैठाना है और बैठाने के बाद ही सवाल करना है कि हमने आपको एक लीडर के रूप में भेजा था सदन में या एक व्यापारी के रूप में भेजा था। पहली बात, यहाँ बहुत सारे व्यापारी बंधु होंगे, हमारे व्यापार से और व्यापारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लीडर अगर व्यापारी बनता है तो हमें आपत्ति है। क्योंकि अगर लीडर अगर व्यापारी का रूप धारण कर लेगा तो पूरे देश को बेच देगा। देख ही रहे हैं, सेल बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, मालूम है। अगर एक लीडर में अगर व्यापारी वाला गुण होगा पूरे देश को बेच देगा। इसीलिए हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं। हम तो नौजवानों से कहते हैं आप व्यापार भी करें, क्योंकि नौजवान अगर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। बिल्कुल, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी करें। बाकायदा हम लोगों ने ये भी कहा हम लोग लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, वो हमारे हमेशा घोषणा में रहेगा। विधानसभा के चुनाव में भी लाइब्रेरी हमारा प्रमुख रहेगा। तो आप लोग निसंदेह जो भी नौजवान है आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने कीजिए, लेकिन व्यापार की ओर भी जाइए। क्योंकि डॉक्टर विकास जी भी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका आने वाला पीढ़ी शून्य से शुरुआत करेगा। यदि आप दरोगा है, आप अगर इंजीनियर है और आपका बेटा भी अगर दरोगा बनना चाहेगा तो फिर इसको शून्य से उस ग्राउंड से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यापारी बन जाते हैं, उद्यमी बन जाते हैं, तो आपका बेटा वहां से शुरू करेगा जहां से आप छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए व्यापारियों से हमारी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे स्टेटमेंट को 30 सेकंड काटते हैं। जैसे हमने जमशेदपुर में कहा था कि सीओ को उठा के डोबो नदी में डुबा दो। हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन किस सीओ को कहा हमने? वहां जो डोबो का सीओ है उसको डिबाने के लिए कहा। क्यों कहा? ना वो बेईमान आदमी 20,000 रुपया मोटेशन का मांग रहा था। हमने क्या बुरा कहा? हम आज भी कहेंगे। तो वे लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड को चला देते हैं। व्यापारी लोग भी बोले कि नहीं आप तो खाली किसानों की बात करते हैं। बोला व्यापार तो हमने कब आरोप लगाया भाई? हमने ये कहा कि एक लीडर व्यापारी ना, एक लीडर अगर व्यापारी की तरह सोचेगा, एक लीडर अगर व्यापारी की तरह बनेगा तो व्यापार का ही काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक लीडर को लीडर बनना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे 30 सेकंड के क्लिप को चला देते हैं और वे लोग भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लोकसभा के चुनाव में भी वही हुआ, सांसद के साथ हमारी फोटो है तो लोग चिपका दी दीवार के। चौधरी जी के साथ हमारा फोटो कैसे नहीं रहेगा भाई? हम लोग लीडर तो आज है ना, कल हम लोग प्लेयर थे, खेलते थे, वे लोग चीफ गेस्ट बन के मिलते थे। ढोलू महतो से फोटो होगा, मथुरा प्रसाद महतो से फोटो होगा, अमर बावरी से होगा, जयप्रकाश भाई पटेल से होगा, रणविजय सिंह से फोटो होगा, हमारा बाबूलाल मरांडी से फोटो होगा। खेल के मैदान में मिलना है भाई। हम लोग वो राजनीति के चैंपियन थे, हम लोग खेल के मैदान इनके चैंपियन थे। ट्रॉफी लेने के लिए जाते थे तो फोटो तो आएगा ही। तो उन फोटो को लोगों ने वायरल किया। बड़ा गजब का हम लोग का माइंड भी है, हमारे लोग भी गजब की आज चीजों को समझ नहीं पाए। तो विधानसभा के चुनाव में उससे कई ज्यादा गुना षड्यंत्र होंगे, इसलिए आप अपनी मेंटली को प्रिपेयर रखिएगा। और विशेषकर जो युवा मोर्चा हमारे इस गांव में होंगे, जहां नेगेटिविटी हमारे किसी भी प्रत्याशी को लेकर अगर कोई भ्रम फैलाया जाएगा, आप वहां तुरंत पॉजिटिव दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए पीरटाड़ के कुछ गाँव में क्या था, खासकर आदिवासी परिवार, चूंकि आदिवासी वोट भी हमें आने लगा था, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रप्रकाश चौधरी और मेरी जो फोटो है आदिवासी के दीवार में जाकर चिपका दिया। तो अगर हमारे कार्यकर्ता वहां एक्टिव होते हैं तो वो भी एक काम करते हैं, हेमंत सोरेन और मोदी की फोटो को चिपका देते वहां। क्या भाई, हेमंत सोरेन जी और मोदी जी बैठे एक साथ, उसी फोटो को चिपका देते। लंबोदर महतो और मथुरा महतो एक साथ बैठे थे, उसको चिपका देते। और हमको तो ये सुनने में आया है कि निरसा में जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, यानी आजसू और जेएमएम, उनके दो बड़े नेता निरसा में मिले थे और इनमें डील हुआ था कि कुछ भी हो जाए जरा महतो नहीं जीतना चाहिए। फिर दोनों का तो मकसद यही है कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा, लेकिन ये आएगा नौतन नेता बना दे। यही निरसा में डील हुआ था। क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं और मीडिया लोग हमारी बात को कैप्चर कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना नहीं चाहेंगे, बात को खोलकर उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिला। दो बड़े नेता यही निरसा की धरती में, क्योंकि टुंडी में लोग जान जाते हैं, गिरिडीह लोकसभा हमारा गढ़ था ना भाई, वहाँ पूरा जोश खरोश में थे नौजवान, तो लोग छुप के निरसा आके मीटिंग किया था कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो को वोट नहीं जाना चाहिए। और माहौल भी था। कई ऐसे गांव में जहां आजू वाले गए, अगर उनको बोला कि नहीं वोट आपका नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हमको नहीं देते कोई बात नहीं, जेएमएम को देना।
जेएमएम वालों ने कहा अगर आप हमको वोट नहीं देते कोई बात नहीं, आजसू को देना। क्यों ना, मकसद वही है, मकसद उनका वही है, मकसद उनका वही है अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना, मकसद उनका वही है। और आज एक नया सा लड़का उनके बीच में घुसा है और तमाम मुद्दों के साथ जनता को परिचय करवा रहा है। देखिए, कभी भी अगर हम एक विधायक बन के आते ना तो इनको खतरा नहीं होता, अरे चलो अपने 81 में कहीं लड़ रहे हैं, हमको क्या। लेकिन ये पूरे राज्य को आप नेतृत्व करने आए हैं ना, इनको तकलीफ है उस बात की, इनको उस बात की तकलीफ है कि ये लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों को हमारी जो जिसको हम लोग ढक के रखे हैं उनको उजागर करता है और बड़े शानदार शब्दों में समझा देता है। जैसे हम गए रामगढ़ तो वहां सवाल किए कि क्लासिक कोल किसका है सांसद महोदय, थोड़ा बताइए। तो पता चला था भैया के सब तो विधायक तो है, घर लोग विधायक, सांसद तो है, विधायक तो है, आज ठेको तो ही बोले, बाकी हमने जाल बज बोले 5 साल में वोट लेंगे। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, ये बड़ा निर्णायक चुनाव होगा। ये चुनाव जीत केवल जीत नहीं होगी, ये विस्थापितों को एक नया साहस देगा। वे विस्थापित जो माइथन डैम से, पंचायत डैम से, एफसीआई सिमरी से विस्थापित हुए हैं, उनको ताकत मिलेगा। हमारी जीत से उन नौजवानों को हौसला मिलेगा जो अपने जीवन का बहुमूल्य 10 साल हजारीबाग के किसी लॉज में, रांची के, धनबाद के, बोकारो के, दुमका के किसी लॉज में 10 साल बिता देते हैं। किसी के माथे का बाल आधा सफेद हो जाता है, किसी का आधा उड़ जाता है, तो किसी के आंख में चश्मा चढ़ जाता है। हमारी जीत उनकी जीत होगी। इसलिए आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज हमारा संघर्ष ही हमारे इस चुनाव की गाथा को लिखने का काम करेगा। और हम लोग आशा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतने सीट हमारे पक्ष में और हमारे परिणाम के लिए होंगे। इसलिए आप सभी आज इस सभागार से जब जाएं तो अपने आप से ये प्रण लेकर जाएं कि आप अपना 100% विधानसभा के चुनाव तक जेबी कैसेस और उनके तमाम जो प्रत्याशी बन के आएंगे, उस तमाम संगठन के जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलेंगे। और विधानसभा चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाए तब तक आपकी ऊर्जा, आपका लय और आपका विश्वास बरकरार रहे। थोड़ा ज्यादा समय नहीं।